हेलो दोस्तों। हेलो मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मैं राहुल सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें हम बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो अभी तक आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, जो आपकी एम लक्ष्मीकांत है या अदर सोर्सेज जो आप जिनका यूज कर रहे हो इस समय पढ़ने के लिए, वो सभी इसके अंदर इंक्लूड है। सबसे मिलाकर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे बाहर क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं। अगर आप ये बेस समझ जाओगे, अगर बाहर से क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको तुरंत कैच कर लोगे और वो आंसर आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम 50 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज के ऊपर काम करेंगे जो कि ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे बेस है। इसमें इंक्लूड किए गए हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज पे फोकस किया गया है और यूपीएससी प्रीलिम्स की जो डिमांड है वो सब इसके अंदर इंक्लूड की गई क्लियरिटी के साथ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। राहुल सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। जो भी भाई बहन और मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी पूरी मेहनत से जी जान से कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकारी दे सकूं मैं, और जो आपके काम आए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया बाय द, ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी है ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल काउंसिल, ऑप्शन डी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल। तो इसका आंसर है बी। देखो इसका एक्सप्लेनेशन है, द एक्ट एबोलिश्ड द कंपनी रूल एंड ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्रिटिश क्राउन। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन करा था इन्होंने? ब्रिटिश क्राउन पे किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये प्रोविजन कौन सा नहीं था इसमें? ठीक है, इनमें कौन सा प्रोविजन नहीं था? एबोलिशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्रिएशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया, नंबर डी क्रिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो इसका जो सी आंसर है वो इसमें इंक्लूड नहीं था, स्टैब्लिश ऑफ बाइक कैमरल लेजिस्लेचर इंडिया, क्योंकि बाइक कैमरल लेजिस्लेचर केम विद द 1998 नॉट 1858। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया। ठीक है ना, ये 1858 में नहीं 1919 में ये आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरीके से क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्या था? ऑप्शन ए मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, ए मेंबर, ऑप्शन बी ए ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन सी इलेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन डी ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल। तो इसका आंसर होगा बी। देखो ही वाज ए, एक्सप्लेनेशन है कि ही वाज ए पावरफुल ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर हेडिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना किस बेस पे है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ 12 गवर्नमेंट इन इंडिया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था उसने क्या कर दिया था, जो डुअल गवर्नमेंट है उसका जो सिस्टम वो उन्हें खत्म कर दिया था। ठीक है, एंड कर दिया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नर जनरल आफ्टर द 1858 एक्ट वाज आल्सो कॉल्ड। तो गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा 1850 के एक्ट के बाद? चीफ कमिश्नर, क्राउन एजेंट ऑफ इंडिया, वाइसराय, ऑप्शन डी सेक्रेटरी फॉर इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? वाइसराय उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल को। ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो हमें बुक में साफ मेंशन किया है कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसराय था ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच काउंसिल वाज क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? कौन सी काउंसिल बनी थी इस एक्ट के अंदर? नंबर 1 ए है वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी प्रोविंशियल काउंसिल, ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काउंसिल ऑफ इंडिया इज करेक्ट? इट कंसिडर ऑफ 15 मेंबर्स, इट असिस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इट वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी। तो देखो ऑप्शन ए है कि 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 एंड 3 ओनली, और ऑप्शन सी है 1 एंड 3 ओनली। तो इसका आंसर जो है, क्योंकि तीनों ही काम हुए थे इसमें, तो आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में पास हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857, चार्टर एक्ट 1853, इंडियन नेशनल कांग्रेस एजिटेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस इन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर होगा ए, रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया केम अंडर ऑप्शन ए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन बी ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन सी प्राइवी काउंसिल, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, किसके अंदर आते थे एक्ट? जो किसके अंदर आता था? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्क थ्रू ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इसका आंसर होगा कि 15 मेंबर्स के बेस पे काम होता करती थी, 15 मेंबर्स इसको संभालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया वर अपॉइंटेड बाय, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबल टू इंडियन पीपल, ऑप्शन सी सेंट्रलाइज एंड ब्यूरोक्रेटिक, ऑप्शन डी फेडरल। तो इसका आंसर होगा सेंट्रलाइज। से पहले जो एक्ट था उसमें भी इसको सेंट्रलाइज किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द 1858 एक्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल टू, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन बी इंडियन पीपल, ऑप्शन सी वायसराय, ऑप्शन डी ब्रिटिश क्राउन। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, द एक्ट इंट्रोड्यूस विच चेंज रिगार्डिंग प्रोविंसेस, ऑप्शन ए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी फेडरल डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, ऑप्शन सी स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नेंस पावर, ऑप्शन डी डायरेक्ट कंट्रोल बाय द क्राउन। तो इसका आंसर क्या है कि डायरेक्ट कंट्रोल बाय द क्राउन। इस पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका था? प्रोविंसेस पे क्राउन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वाज एबोलिश्ड? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर जनरल काउंसिल, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन सा इसमें एबोलिश हो गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबोलिश कर दिया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंडिया ऑफिस इन लंदन वाज क्रिएटेड बाय, ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका आंसर होगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैड पावर ऑफ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी नो कंट्रोल, ऑप्शन सी लिमिटेड एडवाइजरी कंट्रोल, ऑप्शन डी ओनली मिलिट्री कंट्रोल। तो इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 1858 एक्ट मेड द गवर्नर जनरल हेड ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इलेक्टेड बाय इंडियंस, हेड ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर होगा बी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 1858 एक्ट वाज, ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी बेटर गवर्नेंस आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, ऑप्शन डी इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बेटर गवर्नेंस आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथॉरिटी ऑफ द क्राउन will be exercised by the Secretary of State for India
दिस वाज ए फीचर ऑफ, किसका फीचर तो ये, ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका आंसर होगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ 1858 क्रिएटेड एक्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव असेंबली, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इन लंदन, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इन लंदन। द डिपार्टमेंट वाज नोन एज द इंडियन ऑफिस। तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, इंडियन ऑफिस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस डिपार्टमेंट को इंडियन ऑफिस के नाम से जाना जाता है लंदन में, ठीक है। द 1858 एक्ट वाज आल्सो नोन एज, इसको किसके नाम से जाना जाता है, एक्ट क्वींस एक्ट, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्राउन एक्जीक्यूटिव एक्ट, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तो इसका आंसर होगा एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 अनाउंस्ड ऑल एक्सेप्ट, क्या, ऑप्शन ए है क्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन बी रिलीजियस टॉलरेंस, ऑप्शन सी प्रमोटिंग इंडियंस टू हाई ऑफिसेज, ऑप्शन डी ट्रांसफर ऑफ पावर टू गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नर जनरल लिटिल चेंज टू वायसरॉय टू, ऑप्शन ए एक्सरसाइज जुडिशियल पावर, ऑप्शन बी रिप्रेजेंट सोवरेनिटी ऑफ क्राउन, ऑप्शन सी हेड द सिविल सर्विसेज, ऑप्शन डी वर्क एज हेड ऑफ लेजिस्लेचर। तो आंसर होगा बी, रिप्रेजेंट सोवरेनिटी ऑफ क्राउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द 1858 एक्ट स्टैंड, ऑप्शन ए किसको स्टैंड कहते हैं, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, क्राउन कंट्रोल, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना कि जो क्राउन कंट्रोल है वो किससे रिलेटेड है, 1858 से। तो इसका आंसर है क्राउन कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द काउंसिल ऑफ इंडिया मेंबर्स हैड ए टेन्योर ऑफ 2 years, 5 years, 10 years, लाइफ टेन्योर, यानी कि इसका आंसर होगा 10 years, ठीक है। बुक में मेंशन है, ध्यान देना। द 1858 एक्ट सेंट्रलाइज पावर इन इंडियन प्रोविंसेस, लोकल बॉडीज, ब्रिटिश मिनिस्टर्स, गवर्नर जनरल काउंसिल। तो इसका आंसर है ब्रिटिश मिनिस्टर्स क्या में पावर सेंट्रलाइज थी। अंडर द 1858 एक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम, क्या हो गया, सेंट्रलाइज हो गया, डिसेंट्रलाइज हुआ, फेडरल हुआ, पार्लियामेंट्री। तो क्या सेंट्रलाइज हुआ, हम पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुके हैं, ये घुमा के पूछ लिया इन्होंने इसमें। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कम्युनिकेटेड विद इंडिया थ्रू, ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी ब्रिटिश पीएम, और ऑप्शन डी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो आंसर होगा बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग गवर्नर जनरल पावर आफ्टर 1850, बिकम inferior to provincial governors, became ceremonial, became viceroy representing crown, ऑप्शन डी became elected representative। तो इसका आंसर होगा सी, became viceroy representing crown। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ इंडिया फंक्शन लाइक ए कैबिनेट, ए सेक्रेटरी, ए एडवाइजरी बॉडी, ए जुडिशियली बॉडी। तो इसका आंसर होगा एडवाइजरी बॉडी की तरह ये द काउंसिल जो है काम करती थी इस समय पे। हाउ आर द काउंसिल ऑफ इंडिया मेंबर्स अपॉइंटेड, कैसे अपॉइंट किए जाते थे, थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बाय गवर्नर जनरल, बाय ब्रिटिश कैबिनेट, बाय द क्राउन। तो इसका आंसर होगा बाय द क्राउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, द 1858 एक्ट वाज ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स, किसकी तरफ था ये मेजर स्टेप, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ब्रिटिश इंपेरियल सेंट्रलाइजेशन, प्रोविंशियल सेल्फ रूल, इंडियन पार्टिसिपेशन। तो इसका आंसर होगा बी, ब्रिटिश इंपेरियल सेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35, द 1858 एक्ट मेड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा, इंडियनाइज्ड, पार्लियामेंट्री, ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। तो इसका आंसर होगा ब्यूरोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एज ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड टू रिप्लेस द, जो सेक्रेटरी की पोस्ट थी वो किस पे रिप्लेस कर दी थी, गवर्नर जनरल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर होगा बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में रिप्लेस कर दी थी उसकी जगह। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज लॉर्ड रिपन स्टैनले, लॉर्ड कैनिंग, सर चार्ल्स वुड। तो इसका आंसर है लॉर्ड स्टैनले। क्या नाम था, लॉर्ड स्टैनले, जो का फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था इंडिया का, ठीक है।
द 1858 एक्ट एंडेड विच कंपनीज रूल? ब्रिटिश स्टेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, हडसन कंपनी, रॉयल चार्टर्ड कंपनी। तो इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने क्या कर दिया था? एंड कर दिया था 1858 के एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया ऑफिस क्रिएटेड आफ्टर 1858 वाज लोकेटेड इन दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, लंदन। तो इसका आंसर होगा लंदन में। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द गवर्नर जनरल आफ्टर, देखो इसमें ना दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता की जगह मद्रास भी दे सकता है, तो ध्यान रखना, तो इसका आंसर लंदन होगा। The Governor General after 1858 was subordinate to Indian Parliament, Crown through Secretary of State, Provincial Governors, Court of Directors। तो इसका आंसर होगा बी, Crown through Secretary of State। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर 1858 द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर इंडिया थ्रू, ऑप्शन ए रॉयल चार्टर, क्वींस प्रोक्लेमेशन, स्टेचुटरी ऑर्डर, पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन। तो क्वींस प्रोक्लेमेशन के कारण ही यहाँ पे आफ्टर 50 ब्रिटिश क्राउन जो यहाँ पे इंडिया में रहा। ठीक है, द 1858 एक्ट प्राइमरली अटेम्प्टेड टू इंक्रीज रेवेन्यू, इंप्रूव मिलिट्री कंट्रोल, प्रिवेंट फ्यूचर रिवोल्ट्स, और ऑप्शन डी स्टैब्लिश फेडरलिज्म। तो इसका आंसर है प्रिवेंट फ्यूचर रिवोल्ट्स को रोकने के लिए इसको प्राइमरी अटेम्प्ट दिया गया था एक्ट 58 को। द काउंसिल ऑफ इंडिया मेनली एडवाइज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, मिलिट्री रिक्वायरमेंट, जुडिशियल रिफॉर्म। तो इसका आंसर होगा बी, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इसको उन्होंने क्या किया था? एडवाइज सेक्रेटरी को किया था। ठीक है, द गवर्नर जनरल्स एक्सिक्यूटिव काउंसिल आफ्टर 1858 was abolished, continue but under the crown, became legislature, gained more autonomy। तो इसका आंसर होगा बी, कंटिन्यू बट अंडर द क्राउन। ये कंटिन्यू रखा था इसको एक्सिक्यूटिव गवर्नर जनरल एक्सिक्यूटिव काउंसिल को। ठीक है, कंटिन्यू बट लेकिन क्राउन के अंडर में हो गया था ये। ठीक है, द इंडिया ऑफिसर रिप्लेस द ईस्ट इंडिया हाउस, इंडिया बोर्ड, कोड ऑफ डायरेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जिसकी जो भी थे द इंडिया ऑफिस जो है रिप्लेस हो गए थे, ये सभी रिप्लेसमेंट हुए थे इसमें, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ध्यान रखना। 1858 एक्ट वाज पास्ड अंडर विच ब्रिटिश पीएम? पाल्मरस्टोन, डैरबी, ग्लैडस्टोन और डिसरेली। तो इसका आंसर होगा डैरबी। किसके? डैरबी उस टाइम पे ब्रिटिश का पीएम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट रीजन फॉर पासिंग द 1858 वाज म्यूटेंटी इन ब्रिटिश आर्मी, फाइनेंशियल बैंकरप्टिंग ऑफ ईआईसी, रिवोल्ट ऑफ 1857, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। तो इस बिल्कुल कॉमन सा इसका सिंपल सा आंसर है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण ही इसका जन्म हुआ, 1858 का पास करने के लिए, मतलब 1858 बनाया गया। हु अनाउंस द क्वींस प्रोक्लेमेशन इन इंडिया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, द क्वींस प्रोक्लेमेशन प्रोमिस्ड all except equal protection under law, appointment of Indians to high offices, complete self rule to Indian, non interference in religion। तो आंसर सी है कि complete self rule to Indians। इसका लास्ट क्वेश्चन है 50, क्वेश्चन नंबर 50। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डायरेची, इंपेरियल पार्लियामेंट रूल, क्राउन रूल थ्रो ब्यूरोक्रेसी। तो इसका आंसर होगा क्राउन रूल थ्रो ब्यूरोक्रेसी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपके एम लक्ष्मी कान से रिलेटेड भी सारे पॉइंट इंक्लूड हैं और अदर सोर्सेज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको आने का नहीं है। अगर आता है तो आप इन सभी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद उसे कर दोगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।